हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जल्दी ही आपके एग्जाम होने वाले हैं डीएसएसबी के, जो कि जुलाई में आपका डेट शीट आ चुकी है। काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया भी था और कहा था कि सर इसका सिलेबस ज़रूर डिस्कस करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएसएसबी का ओटी असिस्टेंट एंड ओटी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, जो उनकी वेबसाइट से लिया है मैंने, उसके ऊपर ये टॉपिक रहेगा। आज डीएसएसपी का जो सिलेबस रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन रहेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो बच्चे इंटर्न पर हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रूफ है कि आगे चल के अगर आपके सपने हैं सरकारी नौकरी पाने के, तो आपको एक तैयारी करने के लिए आइडिया मिलेगा कि इस तरीके के सवाल आएंगे, इस तरीके के टॉपिक्स रहते हैं जिनसे हम अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि असली जीत की लड़ाई आज से ही शुरू होती है। तो ये जो डीएसएसबी का सिलेबस है, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डीएसएसबी का जो सिलेबस है वो मैंने उन्हीं की वेबसाइट पर जाकर के लिया है, जो कि ओटी असिस्टेंट एंड ओटी टेक्नीशियन का सेम सेम सा ही है, उसी के ऊपर है। और मैं उसी की साइट से डायरेक्ट ही आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या आपने प्रिपरेशन करनी है और आपके टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में कहा है, बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंक्लूडिंग डाटा एंट्री एंड मैनेजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। तो समझ गए आप क्या सवाल आप पूछे जा सकते हैं आपसे इससे रिलेटेड। बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है, डाटा एंट्री जो करते हैं, डाटा को हम सेव जो करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, क्या सर्जरी क्या आती है, इस सब। तो क्या आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही सवाल पूछे जाएंगे आपको। बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक पहली लाइन क्लियर होगी, इस तरीके से सवाल रखना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर विद नोट्स बनाएं। और मैं बखूबी उन छात्रों से ज़रूर कहना चाहूँगा जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आगे चल के इन फ्यूचर उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो ज़रूर लिखते रहें, क्योंकि एम्स हो, डीएसएसबी हो, टॉपिक सेम से ही रहते हैं। सवाल अदल बदल के आ सकते हैं, जैसे कि हम पहले से ही कहते हैं। तो क्लियर है। दूसरी लाइन में क्या है इनका, क्वालिटी इंडिकेटर के ऊपर सवाल आएंगे, जैसे कि ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी एज पर एनएबीएच गाइडलाइन। एज पर एनएबीएच गाइडलाइन जो क्वालिटी इंडिकेटर लगाते हैं, ओटी में लगाते हैं, आईसीयू में लगाते हैं, सीएसएसडी में लगाते हैं। जैसे सीएसएसडी में क्लास 5 लगाते हैं या फिर ऑटोक्लेविंग सेट के ऊपर इंडिकेटर लगाते हैं, उनके नाम क्या हैं, इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे कि एनएबीएच की गाइडलाइन, एनएबीएच की मतलब फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो उससे रिलेटेड एनएबीएच की गाइडलाइन में जो सवाल बन सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और क्या रहेगा आपका, पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड सवाल आएंगे, जैसे कि इन्होंने बोला है बेसिक इमरजेंसी केयर एंड लाइफ सपोर्ट, यानी कि बीएलएस से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कंप्रेशन कितने देने हैं, इस तरीके से आ सकते हैं कि सीपीआर में कितने कंप्रेशन देते हैं, रेशियो क्या रहता है, ईच मिनट कितना रहता है, कहाँ पे प्रेस करना होता है, इन सब के बारे में सवाल कहीं ना कहीं से आपसे पूछा जा सकता है। और क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन्फेक्शन प्रिवेंट को कैसे प्रिवेंट होता है या फिर कंट्रोल। जैसे कि आपको पता, एनएसआई आपने पढ़ा था, निडल स्टिक इंजरी। अगर निडल स्टिक इंजरी होगी तो उससे क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है कि अगर निडल स्टिक इंजरी होगी तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, कुछ भी। मतलब जो आपने पढ़ा होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी पढ़ा होगा, इन्फेक्शन भी पढ़ा होगा, उन सबसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किया है कि आपको इन इन टॉपिक से सवाल हम पूछ सकते हैं। और क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से भी डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्राइज, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आपको पता ही है, पीपी किट जो पहनते हैं, वो पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे येलो में कौन सा कूड़ा जाएगा, ब्लू में कौन सा जाएगा, रेड में क्या जाएगा, ये सब प्लास्टिक के आइटम्स रेड में जाएंगे, या फिर ह्यूमन पार्ट जो ह्यूमन बॉडी के रहते हैं वो येलो में जाएंगे। इस तरीके से कुछ भी सवाल पूछ सकते, कलर कोडिंग से पूछ सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इनको लिख लो, इम्पोर्टेंट है। और क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक कल्चर वगैरह, इन सबसे भी सवाल आपके आ सकते हैं। और क्या है, चौथी लाइन में इन्होंने बोला है बेसिक एंड अप्लाइड ह्यूमन अनाटमी, यानी ह्यूमन अनाटमी से पूछे जा सकते हैं आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी से बेसिक सवाल, डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। बोन्स के बारे में पूछ सकते हैं, किसी सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इन्होंने अपने टॉपिक्स मेंशन कर दिए कि भाई ये हमारा सिलेबस है, आपको इसके रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूछे जा सकते हैं। और क्या है, लेबोरेटरी साइंस में एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ग्लूकोज हेमोस्टेसिस इन्वेस्टिगेशन जो होती है, सीबीसी, ये क्या है, क्या पर्पज है, ग्लूकोज की क्या है, शुगर की, HbA1c, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इनके सवाल, जैसे प्रीवियस अगर एग्जाम पेपर आपने देखना है इसका,
तो इसके ऊपर डीएसएसबी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि प्रीवियस पेपर हुआ था 2019 में डीएसएसबी का, उसके ऊपर ये और सेम पेपर एज इट इज मैंने आंसर की के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। और क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी रिलेटेड टू अनेस्थीसिया। अब आप बात आ गई अपने सिलेबस की, अनेस्थीसिया से रिलेटेड पूछे जाएंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, अनेस्थीसिया आईसीयू इमरजेंसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पूछी जाएगी अनेस्थीसिया से रिलेटेड, आईसीयू से रिलेटेड, इमरजेंसी से रिलेटेड। और क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ अनेस्थीसिया, प्रिंसिपल्स ऑफ अनेस्थीसिया से रिलेटेड, मतलब अनेस्थीसिया के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे कि क्या है, मेडिकल गैस सप्लाई, मेडिकल गैस सप्लाई यानी कि एमजीपीएस, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें सिलेंडर्स होते हैं, डी टाइप होते हैं, बी टाइप होते हैं, सी टाइप होते हैं, और सेंट्रल सप्लाई होती है, एलएमओ टैंक होता है। आजकल पीएसए से भी सवाल आ सकते हैं, जो पीएसए नए गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे लगे थे, उनसे भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। और क्या है इसमें, और इसमें अनेस्थीसिया मशीन एंड इक्विपमेंट, अनेस्थीसिया मशीन के बारे में पूछा जा सकता है, उसके इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जैसे कि उसके सोडा लाइम है, वेपोराइजर्स है, इन सब से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। और क्या है, वेंटिलेटर एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल्स, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर में जो सर्किट इस्तेमाल होते हैं उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और मॉनिटरिंग ऑफ अनेस्थीसिया, जो हम मॉनिटरिंग करते हैं अनेस्थीसिया की, एसपीओ2 है, बीपी है, ये हार्ट रेट है, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, आइडिया दे रहा हूँ कि ये सिलेबस है इनका, ठीक है, इनके नोट्स बना लो। और क्या पूछा जा सकता है, अगली लाइन में कह रहे हैं बेसिक एनेस्थीसिया टेक्निक, बेसिक एनेस्थीसिया टेक्निक से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्या, हिस्ट्री, हिस्ट्री पूछी जा सकती है, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे पेशेंट जब आता है पीएसी क्या होती है, पीएसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है पेशेंट से। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्होंने टॉपिक दिया है, बेसिक पूछे जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये पूछे जा सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और क्या है, और आपका इसमें मशीन चेक, अनेस्थीसिया मशीन चेक, कंसल्ट, और इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, सवाल पूछ सकते हैं। और जनरल अनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनरल अनेस्थीसिया जब देते हैं उसमें इंडक्शन एजेंट देते हैं, मसल रिलैक्सेशन देते हैं, सारी चीज़ें जो देते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या रहता है, कुछ भी, मतलब ये आपको मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि डीएसएसबी का है। और क्या दोस्तों, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड, और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन जैसे पोस्ट ऑपरेटिव देखा, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब होते हैं, तो उनमें क्या क्या कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सवाल भी आ सकता है इससे रिलेटेड। और क्या, अगली लाइन में आपसे पूछा जा सकता है रीजनल एनेस्थीसिया टेक्निक के बारे में, जिसमें आपकी लोकल एनेस्थीसिया आ जाएगी, नर्व ब्लॉक आ जाएंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया आ जाएगी, एपिडुरल एनेस्थीसिया आ जाएगी, और कोइडल एनेस्थीसिया आ जाएगी। सारे के सारे एनेस्थीसिया से रिलेटेड, मतलब जो आपकी लोकल एनेस्थीसिया होती है, आपको पता होगा, टॉपिकल हमने पहले भी पढ़ाई हुई है, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ाया हुआ है। नर्व ब्लॉक, कुछ नर्व ब्लॉक लगाए जाते हैं, एक्सिलरी ब्लॉक लगाते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और क्या है, 11 नंबर पे सीएसएचडी प्रोसीजर, सीएसएचडी का प्रोसीजर पूछा जा सकता है आपसे। जैसे उसमें क्या पूछा जा सकता है, यूज ऑफ डिसइंफेक्शन, क्या डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सॉर्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर, ड्रेपिंग ऑफ मटेरियल, स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सब में से सवाल आ सकते हैं। सारे सवाल मतलब इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं, सिलेबस दिया है, इसमें से वही पूछेंगे जो इनकी इच्छा होगी। ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, इन्होंने एक टॉपिक दे दिए कि भैया इनमें से आपसे सवाल पूछूंगा मैं, जो अथॉरिटी है, तो आपने इन सबको प्रिपरेशन करके चलना है। ये सारे आपने पढ़े होंगे, नहीं है तो इनको आप दोबारा से ध्यान दे लें, जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रवास से नहीं बता रहा हूँ, डीएसएसबी की साइड से उठाए हुए हैं। और क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और उनके रिकॉर्ड रखते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं, पेशेंट क्या था, क्या नाम था, उस पर जैसे कोई नार्कोटिक्स ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, फेंटानिल, मॉर्फिन, इन सब के रजिस्टर में एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, ये सारे कुछ भी पूछ सकते हैं वो। और क्या होगा, अगला है बेसिक ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, बेसिक ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर पूछ सकते हैं, जैसे जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई साइड इफेक्ट देखने में आया तो आप क्या करेंगे, ब्लड स्टॉप करेंगे, ब्लड रनिंग करेंगे, एनेस्थेटिक कन्फर्म करेंगे, एक्स वाई जेड, ये ऑप्शंस होंगे आपके सामने, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। और क्या, पारा सर्जिकल इक्विपमेंट, पारा सर्जिकल जैसे कि आपके माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे बीपी हैंडल, सीजर्स, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उनके फोटो देके, इमेज देके पूछे जा सकते हैं कि बताइए क्या है, इस तरीके से भी हो सकता है। और पोजिशनिंग ऑफ वेरियस सर्जरीज विद देयर प्रॉब्लम्स एंड हजार्ड, पोजीशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं कि अगर ये पोजीशन बनाइए तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं,
क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन सब से भी सवाल पूछ सकते हैं। और क्या एडवांस एनेस्थीसिया टेक्निक, एडवांस एनेस्थीसिया टेक्निक से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें क्या आएगा आपका रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवांस सर्जरीज एंड डिफिकल्ट एयरवे। एडवांस सर्जरीज के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये श्योरिटी नहीं है मतलब कि ऐसा आएगा जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, एडवांस सर्जरी और न्यूरो की सर्जरी होगी। और इसमें पूछा गया डिफिकल्ट इंटूबेशन से पूछ सकते हैं, डिफिकल्ट इंटूबेशन में क्या क्या होगा बोझी ऐसा मतलब कुछ भी मतलब उनके एमसीक्यू होंगे, उन्होंने जो टॉपिक्स दिए हैं उसको डिस्कस करते हैं। डिफिकल्ट एयरवे से सवाल आ सकते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ पारा सर्जिकल इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया इक्विपमेंट एंड लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से पूछे जा सकते हैं, जैसे लाइफ सेविंग डिफिब्रिलेटर है, डिफिब्रिलेटर कितने पे शॉक लगाते हैं, कहाँ कहाँ पोजीशन रखते हैं, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और क्या है, बेसिक इंटेंसिव केयर, बेसिक जो आईसीयू में केयर की जाती है पेशेंट की वो बेसिक है, वो पूछ सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया एंड सर्जरीज, कुछ चीज़ें स्पेशलाइज्ड पूछेंगे वो, जैसे कि एनेस्थीसिया से भी और सर्जरी से भी, जैसे टेक्निक, इक्विपमेंट, प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट, मॉनिटरिंग टेक्निक एंड इक्विपमेंट एंड पोजीशन एंड एडवांस सर्जरी ऑफ न्यूरो। पोजीशंस में न्यूरो सर्जरी में होती है तो पोजीशन क्या रखते हैं, अलग अलग सर्जरी के हिसाब से पोजीशंस होती हैं। कार्डियक में क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, बर्न, क्रेनियोफेशियल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, परफॉर्मिंग आई इंजरी। इस तरीके के इन सब सर्जरीज में सवाल वो बना के आपसे पूछ सकते हैं। तो ये डीएसएसबी का सिलेबस है। तो दोस्तों ये जो था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये था डीएसएसबी ने जो अपनी साइट पर डाला हुआ है सिलेबस, क्योंकि मुझे कई बच्चों ने बोला था कि इसके सिलेबस को एक बार डिस्कस करना है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आसान नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब इनको किया जा सकता है अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और कुछ समय से आप लगातार किए जा रहे हैं, तो और थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका पेपर नियर बाई है, जल्दी ही है, जुलाई में बेसिकली 15-20 दिन बचे। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, या फिर इन फ्यूचर अभी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, या उनकी एज कम थी, या फिर उनका एज ज़्यादा थी, एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न हो सकता है, पर उनके डॉक्यूमेंट नहीं आए थे। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो ट्रेनिंग पीरियड पे ही हैं अभी, उनको आगे चल के भविष्य में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो उन सब के आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको ऐसा, उनको शुरुआत से ही उनको कॉन्फिडेंस आता रहे कि भई उनकी प्रिपरेशन अगले उस स्टेज की हो, मतलब अगली सीढ़ी चढ़ने की से एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो उनको आइडिया मिलेगा और आगे की तैयारी वो बखूबी बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो दोस्तों ये थी आज की डीएसएसबी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।